जय श्री राम। भगवान रंग में रंग लिया चोला, हम श्री राम पुजारी हैं। भगवान रंग में रंग लिया चोला, हम श्री राम पुजारी हैं। हम भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं। हम भगवाधारी हैं, सुनो जी हम भगवाधारी हैं। जब मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 और श्लोका नंबर 32 से गुफ्तगू होती है तो भगवाधारी आतंकवादियों को पीछे से कै और मुंह से पाखाना निकलना शुरू हो जाता है। और स्वाभाविक है, जब कहाँ से सर्फ अंदर लेंगे तो मुंह से तो जहर निकलेगा ही। और तर्क वितर्क के नाम पर इतनी गंदगी फैला रखी है जो कि इस तरीके से है कि हर चीज़ को अमान्य करना जो इनके विपरीत हो। पुराणों के भी नहीं गलती। उसी तरीके से भगवत ने अपनी पुस्तक जो 3 खंडों में झूठा इतिहास लिखा है, उसमें वेद व्यास को ऐतिहासिक पुरुष साबित करने के लिए पूर्णतः प्रमाण पुराण से लिया गया है, वायु पुराण आदि से। तो इन्हें स्वयं पता है कि हमारा पक्ष साबित करने के लिए हमें पुराणों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, परंतु जब इन्हें पुराणों का हवाला दिया तो गपोड़ आदि इस तरीके से व्याख्यान करते हैं। आइए उसी तरीके से जब मनुस्मृति पर बात होती है तो कहते हैं कि मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 और श्लोका नंबर 32 से जो प्रसंग है उसमें कहते हैं कि दाल चटनी रोटी का जिक्र होते होते उसमें मांस का कैसे आ गया। अगर उसको कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाए, पूर्णतः पहले से जब पढ़ा जाए, जब उसे पहले श्लोका से पढ़ा जाए तो वहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो खान पान का ही जिक्र हो रहा है। और वहाँ भी खान पान का ही जिक्र करते हुए वो मांस आदियों का वहाँ जिक्र हो गया। पर कहते हैं कि अब दाल चटनी रोटी की बात हो रही है तो मांस का जिक्र क्यों? मांस का जिक्र इसलिए क्योंकि वहाँ मांस का जिक्र था और है, हमेशा रहेगा। परंतु जब कीचड़ साफ करने के लिए कुछ ना मिला तो उसे प्रक्षेप्ति घोषित कर दिया, अर्थात मिलावट जिसका कोई तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं। की टीका में कभी ऐसी तरीके की व्याख्यान नहीं मिलती। उसी जगह से कुल्लुक भट्ट की भी टीका में ऐसी कोई व्याख्यान नहीं मिलती, परंतु बल्कि इसके विपरीत ही मिलेगा। परंतु ये लोगों ने बड़ी गंदगी फैला रखी है। और जो कहते हैं कि मांस नहीं खाती, मांस क्यों नहीं खाना और मांस खाना, उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो मनुस्मृति में जो चीज़ आई है वह इस तरीके से आई है कि उसे पहले यज्ञ द्वारा शुद्ध करो, फिर उस तरीके से ब्राह्मण आदि उसका मांस खाए। क्यों भूल गए? सरस्वती जी को भी कुछ ब्राह्मणों ने मांस की दावत दी थी, वे पता नहीं है? संपूर्ण जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती जिल्द 1। और ब्राह्मण आज भी मांस खाते हैं, प्रैक्टिकल में भी खाते हैं, थ्योरी में भी खाते हैं। हमने प्रमाण इससे भी दिखाएंगे और हमने प्रमाण के तौर पर कई वीडियो बता चुके हैं जो यज्ञ में आदि बलि प्रथा हिंदुइज्म में पाई जाती है। उसी तरीके से आइए देखते हैं, आचार्य दुर्ग निरुक्त के बेहतरीन टीकाकार उनको माना जाता है। और इस तरीके से भी माना जाता है कि उनकी टीका अगर ना होती तो निरुक्त को समझना एक पाठक के लिए मुमकिन ना होता। तो उनकी टीका में जब यज्ञ विषय में आते हैं तो वे भी कहते हैं, आचार्य दुर्ग की निरुक्तवर्ती पृष्ठ नंबर 500 से लेके 501 और प्रकरण है वेद व्याख्या शैली। इसमें जब यज्ञ हिंसा पे आते हैं तो वो बताते हैं कि यज्ञ में पशु आदियों को उसमें मारना कोई चीज़ गलत नहीं, बल्कि वो मरने के बाद उन्नति पाते हैं, ऊंचे पहुंचते हैं और इस तरीके से वो पशु हिंसा उसमें उचित मानते हैं। उसी तरीके से हम किस मायने पे मानते हैं वे बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि ऋग्वेदा में इसके बारे में पूरा यज्ञ में बलि प्रथा का जो व्याख्यान दिया है, इसके तो कई मंत्र है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी बना चुके, वीडियो भी बना चुके। तमाम के तमाम मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं और आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। पर मोटा मोटी यहाँ से लेते चलते हैं जो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 162 मंत्र नंबर 8 से लेके 22 में इसी तरीके से किस तरीके पकाया जाए, किस तरीके से बांधा जाए, आगे ले जाया जाए, पीछे ले जाया जाए,
किस तरीके से बातें होती है उस तरीके से पूरी व्याख्यान यहाँ दी है। और जब दयानंद सरस्वती ने भी जब अपना भाष्य किया तो इसमें गोल मटोल इधर उधर घुमाकर सब चीज़ कर ली, पर ये भी 13वें मंत्र में जब फंसे तो उन्होंने भी मांस पकाने की विधि वहाँ बताई दी। उसी तरीके से उवट के यजुर्वेद भाष्य में भी आता है, अध्याय नंबर 25 और मंत्र नंबर 25 से लेकर 97 में भी इस तरीके की व्याख्यान है कि किस तरीके से आगे ले जाया जाए, पीछे ले जाया जाए। इसी तरीके से ऐत्रेय ब्राह्मण में भी आता है 7.1 में किस तरीके से पशु को खिलाया जाए, उन्हें बांधा जाए, फिर उनको मारने के बाद उनके जो तमाम चीज़ें अंदर की जो गंदगी होती है उसको दफन कर दिया जाए। उसी तरीके से गोपद ब्राह्मण में भी आता है, गोपद ब्राह्मण पूर्व भाग 3.18 में भी इसी तरीके की व्याख्या, यहाँ तो गाय को ही बलि देने की बात कर दी गई है। तो इस तरीके से पूरी व्याख्यान है, मैंने मोटा मोटी तौर पर हर चीज़ बता दी है कि ये चीज़ें हुआ करती थी और यज्ञ आदि में बलि दिया करते थे, मांस खाया करते थे, मांस खिलाया करते थे। और जो मनुस्मृति में जो व्याख्यान है वो बिल्कुल सही है और कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, खामखा लोगों को बेवकूफ़ बनाना। इस तरीके से नरसिंहानंद सरस्वती ने भी खुद ही कहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ में बलि प्रथा नहीं है, उन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया, परंतु इन्होंने देख लिया कि उसमें कोई भी चीज़ हमें लाभ पहुंचाने वाली नहीं, तो अपना चेहरा साफ करने के लिए कुछ न कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा जिसमें ये एक्सपर्ट होते हैं। उसी तरीके से गीता में आता है 2:11 में, जब कृष्ण साहब अर्जुन साहब का ब्रेन वॉश कर रहे थे कि किस तरीके से उन्हें आतंकवादी बनाया जाए, अगर इनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलेगा। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कि तू पंडितीय पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहा है, अफसोस कर रहा है, जो अफसोस के योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो जीवित के लिए ना मृत्यु के लिए शोक करते, ना वो जीने वाले के लिए ना मरने वाले के लिए। शरीर की क्या हैसियत है। उसी तरीके से ब्रह्मा ने यज्ञ की सृष्टि के लिए ही पशुओं का निर्माण किया, जैसा मनुस्मृति आदियों में आता है। तो ये मांस खाया करते थे, खिलाया करते थे। अब ये ना माने तो इनकी मर्जी है, पर हमने इनकी चीज़ों से हर चीज़ दिखा दिया है। और तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ ना होगा। तुम 1-2% तुम्हारी खुद अपने वाले नहीं मानते तो हमसे क्या मनवाओगे। आइए इसी तरीके से और